कि ये काम किसी स्वतंत्र बॉडी को करना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है, क्योंकि जजों के लिए कोई बाध्यकारी लिखित आचार संहिता नहीं है। मतलब क्या कदाचार है ये तय करना मुश्किल है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मानक ऊंचे होने चाहिए, पर वो सिद्धांत क्या है ये पूरी तरह तय नहीं है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू ये नहीं हो सकता कि चुने हुए प्रतिनिधि ही ऐसी गंभीर प्रक्रिया शुरू करें, ताकि ये पूरी तरह न्यायपालिका के हाथ में ना रहे? बस एक सोचने का तरीका है। हाँ, ये एक दृष्टिकोण हो सकता है, संतुलन बनाने की कोशिश शायद, लेकिन मौजूदा व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं वो तो हैं ही। जैसे क्या कोई उदाहरण है जहां प्रक्रिया शुरू हुई हो? हाँ, कुछ मामलों में प्रक्रिया शुरू तो हुई, जैसे जस्टिस वी रामास्वामी। जांच समिति ने उन्हें दोषी भी पाया था। फिर क्या हुआ? पर संसद में प्रस्ताव पास नहीं हो सका। वोटिंग से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया था। अच्छा। और जस्टिस सौमित्र सेन और पी.डी. दिनाकरण ने तो प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? हाँ, असल में देखा जाए तो आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। किसी को भी नहीं? ये तो चौंकाने वाली बात है। तो अगर ये रास्ता इतना मुश्किल है और कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ एक तरह से, तो फिर जजों की जवाबदेही के और क्या तरीके हैं? कुछ तो होगा? है। एक इन हाउस प्रक्रिया है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है। इन हाउस मतलब अंदरूनी? जी, पर इसकी भी आलोचना होती है। एक तो ये कानूनन बाध्यकारी नहीं है, इसके नियम साफ नहीं है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई के पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं इसमें, विवेकाधीन शक्तियां। ये पारदर्शी भी नहीं है, जैसे पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के मामले में दिखा था। हाँ, वो मामला काफी चर्चा में रहा था। और एक लेख ये भी बताता है कि किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी सीजेआई की मंजूरी चाहिए होती है। एफआईआर के लिए भी? हाँ, तो ये बाहरी जांच को एक तरह से मुश्किल बनाता है। अच्छा, तो ये इन हाउस प्रक्रिया भी मतलब सवालों के घेरे में है। और जजों के तबादलों का क्या? मैंने सुना है कि वो भी कभी-कभी एक तरह की सजा बन सकता है। ये सच है? ये एक और चिंता की बात है। बिल्कुल, जजों का तबादला कोलिजियम की सिफारिश पर होता है। कोलिजियम यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह। हाँ, और इसमें जज की सहमति जरूरी नहीं होती। सहमति जरूरी नहीं? नहीं, वजह बताई जाती है सार्वजनिक हित या न्याय का बेहतर प्रशासन। पर ये तो काफी अस्पष्ट शब्द है। सार्वजनिक हित मतलब क्या? सही कहा आपने, काफी अस्पष्ट है। आईसीजे रिपोर्ट और कुछ मामले, जैसे जस्टिस टीपी राव का मामला था, उन्हें कथित भ्रष्टाचार पर एक रिपोर्ट आने के बाद ट्रांसफर किया गया। तो ये दिखाते हैं कि तबादलों का इस्तेमाल कभी-कभी असुविधाजनक समझे जाने वाले जजों को किनारे लगाने या बिना पूरी प्रक्रिया के सजा देने जैसा हो सकता है। ऐसा शक